नमस्ते बच्चों। आज फिर मैं एक नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का अपना जो विषय है कक्षा 10वीं में अध्याय 9 में अपन पढ़ रहे थे भारतीय कृषि का विश्लेषण। उसके अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में अपन ने कृषि की फसलों की दशाएं एवं प्रमुख खाद्यान्न और दलहन फसलों के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि के बारे में। वाणिज्यिक कृषि को मुख्य रूप से वह फसलें इसके अंतर्गत आती है जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, अर्थात व्यावसायिक कार्यों में जिन फसलों का उपयोग होता है। इसलिए इनको मुद्रादायिनी फसलें भी कहते हैं, इनको नगदी फसलें भी कहते हैं, आदि आदि नामों से इसको अपन जानते हैं। तो भारत के अंदर इन वाणिज्यिक कृषि की स्थिति किस प्रकार से है देखते हैं। भारत में कुल जो कृषि भूमि है उसका लगभग 1/4 भाग पर इन मुद्रादायिनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जितनी भी भूमि पर खेती होती है उनमें से 1/4 कृषि भाग पर ऐसी नगदी फसलों का उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये जो वाणिज्यिक फसलें हैं ये किसानों की आय का प्रमुख साधन होता है। और आय के साथ साथ किसान उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करता है, इसलिए बाजार में इनका मूल्य भी अधिक रहता है और सुगमता से इनका विपणन भी हो जाता है। इसलिए किसान का भी ध्यान इन फसलों के उत्पादन पर विशेष रूप से रहता है। और इन नगदी फसलों में या वाणिज्यिक फसलों में मुख्य रूप से जो प्रमुख फसलें आती है उनमें गन्ना है, कपास है, तिलहन है, दलहन है। और तिलहन फसलों में विशेष रूप से मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन, अर्थात जिन फसलों से तेल निकलता है। इसके अलावा तंबाकू है, जूट है और भी अन्य कुछ फसलें हैं जिनका व्यावसायिक दृष्टि से कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। अतः इन मुद्रादायिनी फसलों का विशेष रूप से विश्लेषण के साथ में अध्ययन करने के लिए हम प्रत्येक फसल का अलग से विश्लेषण करते हैं। इसमें सर्वप्रथम गन्ना की जो फसल है मूल रूप से ये भारतीय पौधा माना गया है, अर्थात गन्ने का उत्पादन सर्वप्रथम भारत से ही हुआ है। और गन्ना जहाँ देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है, अर्थात जितनी भी वाणिज्यिक फसलें हैं भारत में बोई जाती है या पैदा की जाती है उनमें सर्वाधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। इसलिए उत्पादन की दृष्टि से भी यह विश्व में भारत को प्रथम स्थान दिलाता है, अर्थात संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना भारत में ही उत्पादन किया जाता है। गन्ने का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है, अर्थात संपूर्ण विश्व की मांग के अनुरूप या संपूर्ण विश्व में जितना गन्ना उत्पादित होता है उसका लगभग 50% भाग
अकेले भारत में पैदा किया जाता है। गन्ना वैसे तो उष्णकटिबंधीय भागों में बोया जाता है, क्योंकि गन्ने के उत्पादन के लिए औसत दशाओं का अगर अपन बात करते हैं तो तापमान की दृष्टि से 150 से 400 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए वर्षा की दृष्टि से 200 से 100 अर्थात 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी पूर्ति सिंचाई के साधनों के द्वारा की जाती है। गन्ने के पौधे को जल की अधिक आवश्यकता होने के कारण नमी युक्त चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। विशेष रूप से दोमट एवं कछारी जो मिट्टी होती है, जिसमें नमी अधिक समय तक रहती है, वो गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी मानी गई है। विशेष रूप से गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक रूप से उत्तरी भारत के राज्यों में होता है, जिनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात प्रमुख माने जाते हैं। राजस्थान प्रदेश में भी गन्ना कुछ क्षेत्रों में अधिकता से बोया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से जो ज़िले हैं राजस्थान के, जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, उनमें उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं बूंदी जिलों में प्रमुखता से गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने का उपयोग मुख्य रूप से चीनी उद्योग के साथ साथ घरेलू उद्योगों के रूप में गुड़ एवं एल्कोहल के उत्पादन में प्रमुखता से किया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गन्ना एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, अर्थात औद्योगिक जगत के लिए गन्ने की कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत हम कपास को लेते हैं। कपास सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है, अर्थात सूती वस्त्र उत्पादन में कपास के पौधे के रेशों का उपयोग किया जाता है। भारत में कपास का उत्पादन कुल कृषि भूभाग में लगभग 6.7% भाग पर उत्पादन होता है। यह पौधा मुख्य रूप से खरीफ की फसल का माना जाता है, अर्थात खरीफ के मौसम में कपास को बोया जाता है, इसलिए इसको खरीफ के मौसम का पौधा कहा गया है। कपास के उत्पादन की औसत दशाओं की जब हम बात करते हैं तो कपास के लिए तापमान की दृष्टि से 200 से 350 सेंटीग्रेड के मध्य रहना चाहिए। वहीं वर्षा की दृष्टि से 80 से 150 सेंटीमीटर की बरसात और मिट्टी की दृष्टि से कपास के लिए गहरी काली मिट्टी व चूना व पोटास की मात्रा वाली भूमि अधिक उपयोगी मानी जाती है, अर्थात काली मिट्टी में जिसके अंदर चूने व पोटास की मात्रा अधिक हो वह कपास के उत्पादन में सहायक होती है। विशेष रूप से भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं, अर्थात 3 किस्में कपास की प्रचलित है और वो तीनों ही किस्में भारत में बोई जाती है, जिनमें पहली है लंबे महीन रेशे वाली कपास। इसको हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं और सर्वाधिक मात्रा में इसी का उत्पादन भारत में
किया जाता है। दूसरी जो किस्म है कपास की वो मध्यम रेशे वाली कपास है और इसका उत्पादन दूसरे स्थान पर होता है जो लगभग 40% भाग है। और तीसरी जो किस्म है इसकी छोटे रेशे वाली कपास जिसका उत्पादन कम होता है और लगभग ये कपास के उत्पादन की दृष्टि से इसका योगदान 10% के बराबर है। अब भारत के विभिन्न राज्यों की स्थिति देखते हैं कपास उत्पादन की दृष्टि से, तो उनमें गुजरात राज्य का प्रथम स्थान आता है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती गुजरात में की जाती है। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र का स्थान आता है दूसरा, और तीसरे स्थान पर दक्षिण भारत का प्रदेश आंध्र प्रदेश का आता है। इसके अलावा भी पंजाब हरियाणा के कुछ भागों में भी कपास की खेती की जाती है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी कपास का उत्पादन कुछ ज़िलों में काफ़ी मात्रा में होता है, जिसके अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ प्रमुखता से आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक फसलें हैं उनमें कपास भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग को प्रचुर मात्रा में किया जाता है। यूँ माने तो कपास सूती वस्त्र उद्योग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसलिए भारत में अति प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का या वस्त्र उद्योग का उपयोग किया जाता है और अति प्राचीन काल से ही यहाँ सूती वस्त्र उद्योग प्रचलित है, काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है।